Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is my body, यानी कि आप अपनी बॉडी के बारे में आज काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने वाले हैं. Things to learn. Know the parts and organs of body. तो अपनी बॉडी में कौन से organs होते हैं, क्या क्या parts होते हैं. Uses of sense organs. Sense organs का क्या usage होता है. Let's learn about these things. Our body is a wonderful machine. It is made up of many body parts called organs. तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है एक बहुत ही वंडरफुल मशीन की तरह काम करती है. बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं कलेक्टिवली जो एक साथ आपकी सारी एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं. Each organ has something important to do. हर एक ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो वो करता है. Parts of our body. The parts of our body which we can see are called external organs. जितने भी body parts, for example आपके हाथ, आपका stomach, बाहर external part of your skin, जितने भी body parts आप देख सकते हैं, visible होते हैं, all these organs are known as the external organs. Eyes, ears, nose, neck, hands and legs are some of our external organs. तो आपके हाथ, nose, eyes, legs, skin, ये सारे आपके कुछ external organs में आते हैं. Hands help us to hold things, write, draw and eat food. जो hand है, external organ है, ये आपको लिखने में मदद करता है, खाने में हेल्प करता है, कुछ चीज़ आपको लिफ्ट करनी है तो आप hand का यूज़ करते हैं. Legs help us to run, jump, walk and dance. Legs की मदद से आप रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं और डांस कर सकते हैं. Neck helps us to move our head up, down and from one side to the other. जो आपका नेक वाला रीजन होता है ये आपकी पूरे हेड को लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे आपको जिस भी डायरेक्शन में मूव करना होता है उस डायरेक्शन में मूव करवाता है. लेट्स आंसर. हाउ मेनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स कैन यू नेम इन वन गो? एक ही बार में आप कितने एक्सटर्नल ऑर्गन्स के नाम ले सकते हैं? आपको ये सारे ऑर्गन्स लिखने हैं. Sense organs. Parts of the body that help us feel the world around us are called sense organs. आपकी बॉडी के वो पार्ट्स जो आपके अराउंड एनवायरमेंट के बारे में आपको जानने में, समझने में, देखने में, फील करवाने में हेल्प करते हैं. All these organs are collectively a part of sense organs. We have 5 sense organs in our body. Eyes, ears, nose, टंग एंड स्किन आर द 5 सेंस ऑर्गन्स. तो आपकी बॉडी में ऐसे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आईज हेल्प अस टू सी. आपकी आंखों की मदद से आप देख पाते हैं. वी कैन सी द साइज, शेप एंड कलर ऑफ थिंग्स अराउंड अस एंड बिकॉज ऑफ दिस आई, अ सेंस ऑर्गन, यू कैन सी थिंग्स. उनकी शेप आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं एंड यू कैन आइडेंटिफाई बिटवीन मल्टीपल थिंग्स. We hear different sounds with our ears. आपकी कानों की मदद से आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें सुन पाते हैं. आपकी मम्मी की आवाज, डैडी की आवाज, भाई बहन, बर्ड्स की चर्पिंग, म्यूजिक, ये सारे आप ईयर से सुनते हैं. नोज हेल्प्स अस टू स्मेल. स्मेल कैन बी गुड और बैड. आपकी नोज की मदद से आप स्मेल कर पाते हैं. आपकी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, उसकी स्मेल आपको नोज से आती है. स्मेल अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. Tongue helps us to taste sweet, sour, bitter and salty things. आपकी टंग जो होती है वो आपको टेस्ट करवाने में हेल्प कराती है. कौन सी चीज मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है, वो आपको टंग से पता चलता है. आपकी टंग्स में बहुत सारे बड्स होते हैं, टेस्टिंग बड्स होते हैं. Skin helps us to feel hard, soft, hot, cold, smooth and rough surfaces. We touch things to feel them. आपकी जो स्किन होती है उससे आपको हार्ड सब्सटेंसेस के बारे में पता चलता है. सॉफ्ट, कौन सी चीज ठंडी है, गर्म है. कोई ठंडी चीज आप पकड़ते हैं तो आपको तुरंत ही ठंडा लगने लग जाता है, वो आपकी स्किन की वजह से होता है. एक्टिविटी. Draw or paste pictures of things that are hard,
सॉफ्ट, कोल्ड एंड हॉट इन योर स्क्रैप बुक। तो आप अपनी स्क्रैप बुक लीजिए और अलग अलग चीजें जो आपको फील करने में हार्ड लगती हैं, कुछ सॉफ्ट लगती हैं, कुछ ठंडी लगती हैं, कुछ गर्म लगती हैं, जैसे हॉट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आपको कोल्ड लगती है, वुडन बॉक्स आपको हार्ड लगेगा, पिलो केस या पिलो कवर आपको सॉफ्ट लगेगा। तो आपको ऐसी चीजें आपकी स्क्रैप बुक में लिख देनी है। इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि वो ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, दीज आर नॉट विजिबल एंड यू कैन नॉट सी देम। Many of our organs lie inside our body. Such organs are called internal organs. तो बहुत सारे organs आपकी body के अंदर भी present होते हैं. These organs are known as internal organs. Brain, heart, lungs, stomach, bones and muscles are some of our internal organs. तो आपका heart, lungs, stomach, intestines, food pipe, ये सारे आपके internal organs में आता है. Let us know about them. आगे अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले जानते हैं, लेट्स नो, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है स्किन। आपकी पूरी बॉडी में हेड से लेकर टो तक आपको स्किन की कवरेज मिलती है। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन होता है वो आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि आपका ब्रेन की वजह से ही आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं। इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स। इट लाइज इनसाइड द हेड। ब्रेन की मदद से ही आप कोई भी चीज सोच सकते हैं, चीजें मेमोराइज कर सकते हैं और चीजें सीख सकते हैं। ये आपके हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ब्रेन की तरह ही हार्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है। इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में जो ब्लड का सप्लाई होता है वो हार्ट की मदद से होता है। We can feel the heart beating by placing our hand on the left side of the chest. आप अपने हाथ को अगर अपने लेफ्ट साइड यहां पर रखेंगे तो आप अपनी चेस्ट की पंपिंग, जो बीटिंग होती है, उसको महसूस कर पाएंगे। लंग्स हेल्प आवर बॉडी टू यूज द एयर वी ब्रीथ। जो लंग्स होती हैं, जो हम एयर को इनटेक करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसमें हेल्प करती है। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइंग इन द चेस्ट। हमारे पास एक पैर है, एक पैर यानी कि दो लंग्स हैं हमारे चेस्ट कैविटी में। The food that we eat goes inside a bag-like organ called the stomach. जो खाना आप खाते हैं वो एक बैग-like structure जो आपके स्टमक अंदर प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन है, वहां पे जाता है। The stomach helps us to digest food. और स्टमक में ही अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिनके साथ मिक्सअप होकर आपका खाना डाइजेस्ट होता है। Bones and muscles give shape and support to our body. Bones and muscles collectively एक साथ आपकी बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट आपका स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉर्म करते हैं। Our body is made up of 206 bones and more than 600 muscles. We can feel the bones and muscles of our body. 206 हड्डियां हैं और 600 से भी ज्यादा मसल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। की फ्रेजेस। Organs. Body parts that do a special work. External organs, organs that are outside and can be seen by us. Internal organs, organs that are inside and cannot be seen from outside. Sense organs, parts of the body that help us feel the world around us. Digest, to change food into substances that our body can use. तो organs आपकी body के अलग अलग body parts होते हैं जो अलग अलग type की activities करते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, विजिबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर हैंड्स, नोज, ईयर्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर इंटरनल ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, स्टमक, चेस्ट कैविटी, लंग्स, जो आपको विजिबल नहीं होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आपके वो ऑर्गन्स होते हैं जो आपके आसपास एनवायरमेंट में आपको अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस करवाते हैं। एंड डाइजेशन इज द प्रोसेस वेयरइन जो आपका खाना होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ताकि आपकी बॉडी उसकी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स को लेकर आपकी बॉडी को एनर्जी दे पाए। Let's sum up. Our body is made up of many body parts called organs.
The brain helps us to think, learn and remember things. The heart pumps blood to all parts of the body. Bones and muscles give shape and support to our body. Sense organs help us feel the world around us. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं. कलेक्टिवली दे आर नोन एज द ऑर्गन सिस्टम. अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करते हैं. जो ब्रेन होता है इट इज द मास्टर ऑर्गन जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. कंट्रोल सेंटर होता है, आपके हेड में प्रेजेंट होता है. उसके अलावा जो बोन्स एंड मसल्स होती हैं, आपकी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेट आपका होता है, स्ट्रक्चर जो होता है इन शॉर्ट वो उसका फॉर्मेशन करता है. सो स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको खुद से करनी है.